हेलो गाइस, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय है अर्थशास्त्र का आपका पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समय 3 घंटा दिया गया, पूरा अंक इसका 80 अंक है। और आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर बताएंगे। आपको 80 में 80 अंक आपके यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और नेक्स्ट पेपर कौन सा है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए पहला प्रश्न। तो इनका हम सभी का यहाँ पर जल्दी जल्दी उत्तर देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी के उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर जब आप वस्तुओं को क्रय करती हैं तब निम्न में से क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। इसके बाद है दूसरा, भारत में पहली जनगणना निम्न में से हुई थी। तो पहली जनगणना जो हुई थी आपकी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1881 में। इसके बाद है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बा, यानी कि गुणात्मक, ठीक है, वर्गीकरण। इसके बाद है हमारा चौथे नंबर का, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयोग औसत कौन सा है, तो यहाँ पर मध्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे वो लगाएंगे आपका 1906। इसका करेक्ट सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1853 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, 1853। इसके बाद है हमारा यहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार मांग की एवं पूर्ति शक्तियों पर निर्भर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इन सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपके हैं कितने अंक के, 6 अंक के पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ नोटबुक पर। यहाँ पर जो आपका देख सकते हो ये इसमें पूछा गया है पहले नंबर में, शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे फटाफट। यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा दूसरा, तो दूसरा पूछा गया आंकड़ों को समय आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है आपका, इसका हो जाएगा आला क्रमानुपातिक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका, इसमें आप लोग वर्गीकरण भी लिख देंगे, ठीक है, आला क्रमिक वर्गीकरण। इसमें आपका गलत हो गया ये, यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी, आला क्रमिक वर्गीकरण, ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है। इसके बाद है हमारा तीसरा, तो आयात चित्र एक डॉट डॉट आरेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का द्विविमीय। इसके बाद है हमारा चौथे नंबर का, डॉट डॉट बीमा आप जो आंकड़ों के 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर है आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। इसका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थक, ठीक है, चतुर्थक। इसके बाद है हमारा पांचवा, भारत में हरित क्रांति डॉट डॉट दशक में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1960 में, ठीक है। छठवां है जो हमारा, भारत में नई आर्थिक नीति में आरंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थान जो थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा। तो सत्य सत्य का चयन करना है आपको। तो ऊंचाई या भार के आधार पर वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद है टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। श्रृंखलाओं की तुलना के लिए औसत ही पर्याप्त नहीं है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है। तो इसका जो आंसर है चौथे का, ये हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद है पांचवा, कार्बे समिति 1955 में लागू हुई थी, ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर का सत्य, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट बात, तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1991 में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अब आती है आपकी सही जोड़ी। तो चलिए सही जोड़ी 7 अंक की पूछी गई है आपकी। तो पहली जो सही जोड़ी है ये मिलाएंगे आप लोग बा वाले से, यानी CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से मिला देंगे पहली वाली को। इसके बाद छात्र छात्रा की आयु, ये मिलाएंगे आप लोग यहाँ पर सा वाले से, मात्रात्मक वर्गीकरण। इसके बाद सारणी का एक अंग, तो ये मिलाएंगे आप लोग पंक्ति शीर्षक यानी आ वाले से। इसके बाद बहुलक जो है आपका, बहुलक मिलाएंगे आप लोग छोटी ई से, MO से। इसके बाद है समांतर माध्य जो 5वें नंबर का, ये मिलेगा आपका दा वाले से। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
बड़ी ई, एक राष्ट्र टैक्स एक बाजार। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सही जोड़ी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर। तो पहला पूछा गया आपका एक विधि जिसके, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक की सहायता से बताएंगे क्योंकि यह वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका एक विधि जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्वेक्षण। ठीक है, पहले का सर्वेक्षण। दूसरा हमारा दो चरों से बारंबारता वितरण को क्या कहते हैं, तो द्विचर वितरण। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विचर विचरण। ठीक है, विचरण यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, बट आप लोग द्विचर विचरण ही लिखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद है हमारा तीसरे नंबर का, तो आंकड़े मात्रा में कम हो तो किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण बेहतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाठ विषयक प्रस्तुति। इसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र जो है आपका x पर यहाँ पर y चढ़ाएंगे इस प्रकार से, और सिग्मा x अपॉन n, ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा आपका माध्यमा कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। छठवां है हमारा सेवा क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। तो सेवा क्षेत्र का हो जाएगा आपका यहाँ पर परिवहन। इसके बाद आपको गैर आर्थिक क्रियाएं किसे कहती हैं, और इसमें हमें बताना है। ठीक है, प्रत्यक्ष का एक उदाहरण बताना है सबसे पहले, ये तो आपका छूट गया, तो इसको मैं भूल गया था। तो सातवें में है हमारा यहाँ पर आय कर। इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर एक शब्द हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारे जो प्रश्न है 2 अंक और 3 अंक 4 अंक की, तो इनको फटाफट यहाँ पर मैं दिखा दे जाता हूँ आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग इस सभी का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा आपको इनके आंसर और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा यहाँ पर दोस्तों, गैर आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग बहुत टाइम तक मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा रीड करके दिखाऊँ, इतना नहीं है। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पर 2 सेकंड के लिए दिखाऊंगा। और इसके बाद है आपका बारंबारता आरेख को परिभाषित कीजिए, और अथवा भी दिया गया है आपका। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है। ठीक है, हो गया। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 7 का अथवा। तो अथवा देख लीजिए आप लोग, ये दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, बहुत डन आरेख को परिभाषित कीजिए, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, बाकी आप लोग छोड़ देंगे इसमें। इसके बाद है आपका जो प्रश्न नंबर 8, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 9, तो समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए, निम्न आंकड़ों का माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चलिए 9 का आंसर देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन का ये आपका आंसर है। ठीक है, या तो आप लोग इसको लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, जो पसंद आए आपको परिभाषा इसकी वो लिख देंगे। इसके बाद जो अथवा है इसका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 पॉइंट आप लोग इसमें से याद कर लेना, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आता है प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो 10 और 11 में क्या करना है आपको, बहुलक इसमें डायरेक्ट लिख देना है आपको 5, जिस सबसे अधिक बार जिसकी संख्या है उसको आप लोग लिख देना है। यहाँ पर 5 मेरे को दिख रहे हैं, वैसे 1 2 3 4 बार आपके 5 दिए गए हैं, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा। इसके बाद इसका सूत्र आप लोग गूगल कर लेना। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा, तो 12 क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। ओके, तो ये इसका अथवा है, तो जो भी सही लगे आपको वो देख लेना। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर जो 13 है, यहाँ पर आयात शुल्क की परिभाषित कीजिए। और देख सकते हो सबसे पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, एक ही बार में सारे आंसर दिखा दूंगा। 13 क्वेश्चन, आयात शुल्क को परिभाषित कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 15 देख सकते हो, ये दिया गया। प्रश्न नंबर 16 3 बिंदुओं को लिखिए, 17 क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद 18 क्वेश्चन ये दिया गया आपका। 19 हरित क्रांति दी गई है, 20वां क्वेश्चन, और 21, और ये 22 और 23। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग ये प्रश्न है आपके, तो इनको आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन का यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक ही बार में इसका आंसर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक बार में सारे क्वेश्चन पढ़ के दिखा दिए। अब मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 से सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। ये आपका अथवा हो गया था प्रश्न नंबर 12 का, ये आपका 13 का उत्तर है।
तो आप लोग 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा मैं, बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद है इसका अथवा, तो यहाँ पर ये दिया गया अथवा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो जितनी जल्दी हो सकता है। प्रश्न नंबर 15 और 15 का अथवा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद 16 ये दिया गया और 16 का अथवा यहाँ पर है। इसके आगे है हमारा प्रश्न नंबर 17 और 17 का अथवा ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 ये है आपका, और प्रश्न नंबर 18 का अथवा ये रहा। नेक्स्ट पेपर कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न नंबर 19 और 19 का अथवा का आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, तो 20 में आपको अंतर लिखना है, तो ये अंतर आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद इसका अथवा ये दिया गया, 4 बिंदु लिखना था। प्रश्न नंबर 21, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, तो 22 में 4 पॉइंट लिखना है आपको और ये आपका अथवा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लास्ट आपका 23, तो 23 ये दिया गया आपका और यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विद सॉल्यूशन आपको फुल सॉल्यूशन इसका जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट पेपर कौन सा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बताइएगा। और इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाया है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कराया है आपका सॉल्यूशन। और नेक्स्ट जो है आपका है यहाँ पर जो 11वीं फिजिक्स का, वो भी हम अपलोड कर रहे हैं जल्द से जल्दी, तो उसको अभी आप लोग लर्न कर लेना।